सूर्य में रहने वाला जो इंद्र होता है वो भी विक्रिया से अपना शरीर बनाता है और यहाँ पर आता है सूर्य। और चंद्रमा का भी जो इंद्र होता है, वास्तविकता में तो इंद्र कौन है? चंद्रमा। और सूर्य क्या है? प्रतीन्द्र है। फिर उसके बाद सिंह, सिंहों वाले त्रियंचों में राजा कौन होता है? सिंह। जंगल का राजा कौन होता है? वो भी आता है। और मनुष्यों का राजा होता है चक्रवर्ती। ऐसे 100 इंद्र अकेले आएंगे क्या? नहीं आएंगे। ये अपने सब समूह को लेके आते हैं। जैसे राष्ट्रपति भी सामान्य रूप से कहाँ आता है? अकेला कभी आता है क्या? प्रधानमंत्री अकेले आते हैं क्या? नहीं आते हैं। ये सब अपने क्या है? परिकर सहित आते हैं, यानी पूरे परिवार सहित आते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है ना? सामान्य नहीं होता है। तो ऐसे ही इंद्र जो 100 हैं, 100 के साथ असंख्यात देवी देवता और जीव आते हैं, ठीक है ना? ऐसे 100 इंद्रों से बंधित कौन होते हैं? तीर्थंकर परम देव। कौन होते हैं? ठीक है ना? तो अपना सौभाग्य होता है कि हम जो है उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। फिर अपन दूसरी बात यहाँ पर प्रतिबल समझी थी, जीव द्रव्य के 9 अधिकार होते हैं। कितने होते हैं? 9। किसके होते हैं? जीव के ही होते हैं। किसके होते हैं? जीव के ही होते हैं। तो 9 अधिकार जीव से भिन्न नहीं होते हैं, जीव में ही होते हैं, ठीक है ना? इसी बात को यहाँ पे समझाया जा रहा था। सबसे पहला अधिकार था क्या? जीवत्व अधिकार। कौन सा था? जीवत्व अधिकार, ठीक है ना? जो 10 प्राणों से जीता है उसको जीव कहते हैं, और जिसके 10 प्राण निकल जाते हैं वो मरण हो जाता है। जीव नहीं कहेंगे, वो क्या हो गया? मरण हो गया। जीरा था बेचारा, वो चला गया। ध्यान रखना, जीव का मरण नहीं होता। जो 10 प्राणों से जीता है वो क्या है? जीव। 10 प्राणों से जीता है वो क्या है? जीव। हाँ, एक इंद्री में कितने होते हैं? एक इंद्री में कितने प्राण होते हैं? बोले। अच्छा, 4 इंद्री में कितने प्राण होते हैं? 8 होते हैं। 5 इंद्री में कितने प्राण होते हैं? 9 होते हैं। 9 भी होते हैं और 10 भी होते हैं। अच्छा, संगी के कितने होते हैं? 10। और असंगी के कितने होते हैं? 9। आपके अंदर कितने प्राण हैं? बस, और नहीं है प्राण। चलो, कितने प्राण होते हैं? व्यवहार से प्राण होते हैं, निश्चय से तो चेतना ही प्राण होता है। क्या होता है? ये व्यवहार से प्राण होते हैं, निश्चय से तो चेतना ही प्राण है। क्या है? अच्छा, ध्यान रखना, ये 10 प्राणों के माने संयोग से जीव जिंदा कहलाता है। 10 प्राणों के वियोग से जीव मरा हुआ कहलाता है। ये व्यवहार से है, जीव का मरण नहीं होता। इसलिए जो लोग बहुत दुख करते हैं, क्या है कि जीव चला गया, चला कहीं नहीं गया, पर्याय छोड़ के गया है। द्रव्य का नाश नहीं होता है। क्या है? द्रव्य का नाश नहीं होता है। और क्या है? द्रव्य का नाश नहीं होता है, मात्र क्या होता है? मालूम है? पर्याय का नाश होता है। किसका नाश होता है? ठीक है ना? जैसे माना कि ये पेन है, ठीक है ना? ये तोड़ दोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा, पर्याय बदल जाएगी, है ना? ये कचरा बन जाएगा, फिर इस प्लास्टिक का दूसरी चीज बन सकती है। तो ये पर्याय का नाश हुआ है। ऐसी मनुष्य जीव नहीं है, मनुष्य पर्याय है। मनुष्य जीव नहीं है। हमारा भ्रम है, हम इसके लिए जीते हैं और इसके लिए मरते हैं। इस तो ठीक अन्य के लिए जीते और अन्य के लिए मरते हैं। सबसे बड़े मिथ्या दृष्टि और मूर्ख जीव। कई लोग परिवार के पीछे जीते हैं, मनीष भैया, और परिवार के पीछे
कई लोग अब देखो, अब आपको सीधा जिनागम समझाया जा रहा, कई लोग देश के लिए जीते और ध्यान रखना ये सब बातें अलग है। भगवान करना पड़ता है, कर्म क्षय करना पड़ता है, अपने लिए ही जीना पड़ता, अपना नहीं, शरीर भी नहीं, आत्मा की। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। शरीर पर्याय है। शरीर क्या है? पर्याय है। जैसा नाम कर्म का बंध होता है, जैसे आयु कर्म का बंध होता है, वैसा शरीर बनता है। ठीक है ना? अब इन बातों को आगे चलते हैं। तो जीव अधिकार था, उसके बाद इसमें उपयोग पाया जाता, इसी में पाया जाता। किसमें? जीव में ही पाया जाता। जीव अधिकार चल रहा है, जीव में उपयोग पाया जाता है। कल बताया था उपयोग किसे कहते हैं, आज उसको लिखना है। चैतन्य के अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। चैतन्य के अनुविधायी यानी साथ साथ, जो चैतन्य के साथ साथ रहे उसको उपयोग कहते हैं। चैतन्य के आई लगाना उसमें, इसलिए चेतन के साथ साथ रहे या चैतन्य के अनुविधायी परिणाम को क्या बोलते हैं? उपयोग कहते हैं। और वो उपयोग जो है ना, मात्र जीव में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया। ठीक है? और वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है, कल बता दिया था। और ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। समझ में आ गया ना? अब उसके बाद कल आप उसको पढ़ चुके हो। अतः ज्ञानोपयोग 4 प्रकार, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का कौन सा होता है? चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शन। ठीक है ना? 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग कौन सा होता है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। या यहाँ से शुरू कर दो, कुअवधि ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। इसको विभंगा ज्ञान भी बोलते हैं। फिर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापय ज्ञान और केवल ज्ञान। कितने हो गए? 8 प्रकार के ज्ञान हो गए। ठीक है ना? मात्र अपन को 5 प्रकार के प्रयोजनभूत है, 5 प्रकार के ही साम्यक है। ठीक है? ये अगर सोचोगे कि ये मति ज्ञान होता है ना, ये मिथ्या कैसे होता है, ये ज्ञान मिथ्या कैसे होते हैं? तो तत्वार सूत्र में एक छोटा सा सूत्र आया है, सदस्तो रविशेषात् यद्रक्षोपलब्धि रुन्मत्तवत्। क्या आया है ना? मैंने सद को असद मानना और असद को सद मानना। ठीक है ना? मैंने और कैसा, यानी मनमाना मानना, जिसको जैसा मानना वो मानना, ये है मिथ्या ज्ञान। इसको जीव मान लेना। और ये क्या है? शरीर। ये क्या है? पर्याय शरीर। इसको जीव मान लिया, ये तो दिक्कत है। इसकी वर्ण को, रंग को क्या है? क्या मान लिया? आत्मा का रंग। जिनको अच्छा मिला है वे अहंकार करते हैं। ठीक है ना? क्या है? एक हमने शास्त्र में पढ़ा, पार्श्वनाथ पुराण का उल्लेख दिया था, जो रूप का, ध्यान रखना, रूप का अहंकार करता है वो गधा बनता है। क्या बनता है? हाँ, ध्यान रखना। हमने नहीं लिखा है, आचार्यों ने लिखा है तो हमने बता दिया। ठीक? इसीलिए क्या है, अपन को इस पर्याय को अपना नहीं मानना चाहिए। कई लोग दुखी होते हैं कि अपने पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है। ये सब अपन जो है ना, बाहर वस्तु को सोच रहे हैं, वो अपनी है ही नहीं। जैसे ये पेन अपना है क्या? अपन साथ में लेके जन्मे थे क्या? नहीं जन्मे। बोलने की वजह से अपन को मिला है, पाप की वजह से ये चोरी हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें पुण्य पाप की वजह से संयोग वियोग होता रहता है। पुण्य पाप भी कर्म है, आत्मा नहीं है। पुण्य पाप क्या है? कर्म है, आत्मा नहीं है। अब अपन उसको आगे चल के पढ़ेंगे। इसीलिए
जो जो अपने मनमाना सोचता है, जिसको जो पसंद है वो मिथ्या सोच है। सदसतो रविशेषा यद्रक्षोपलब्धे रुद्रमंतबल। इसलिए जैसा आगम में कहा है वैसा मानना चाहिए। अपन मनमाना मान लेते हैं ना तो वो क्या होता है, मिथ्या हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते, एक ने हुआ किया कल हुआ बताया था आपको, है ना, ऐसे एक ने हुआ किया तो भीड़ है भीड़, जीव की अपने ज्ञान से प्रयोग नहीं करते। हम कम से कम केवल ज्ञान से या शास्त्र ज्ञान से मिलाते नहीं है, हम मनमाना मिला लेते हैं। हमें जो अच्छा लग गया वही करना नहीं, जो शास्त्रों में लिखा है वही करना चाहिए। या तो स्वयं का ज्ञान प्रकट हो, सम्यक ज्ञान प्रकट हो, और नहीं तो कम से कम दूसरे की सहारा लेके उधारी ले ले, यानी केवल ज्ञान में जो मिला हुआ है उनकी माने। किसकी मानना चाहिए? जो भगवान हो चुके हैं, जिन्होंने सही कहा है वो मानना चाहिए। अब वो अपने महाराज ऐसा मन नहीं होता, चाहे मन हो या ना हो, आगे बातें आएंगी। तो इसीलिए 5 ही सम्यक ज्ञान होते हैं। कितने होते हैं? कौन कौन से? पति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रय ज्ञान। यही ज्ञान तत्वार्थ सूत्र में कहा तत्प्रमाण है, यही प्रमाण है, बाकी प्रमाण नहीं है। और आचार्य महाराज जो यानी आलाप पद्धति जी में लिखते हैं, सम्यक ज्ञान प्रमाण, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं है। क्योंकि ज्ञान मिथ्या भी होता है, और हम आपके ज्ञान को, जो मिथ्या सहित ज्ञान है, हम आपकी बात को नहीं मानते। हम तो जो अरहंत ने कहा है उसी को जो लिखा हुआ है वही प्रमाण मानते हैं। अगर सम्यक दर्शन सुरक्षित रखना चाहते हो तो ठीक है। और निश्चय और व्यवहार को भी समझना, ये क्या है? व्यवहार। और कुछ भी है क्या? और कुछ नहीं? भूल गए? क्या है? व्यवहार से क्या है? व्यवहार से क्या है? पेन। और निश्चय से क्या है? बहुत अच्छा है, यही समझाना। माने निश्चय व्यवहार दोनों है कि नहीं? है ना? ऐसे ही भगवान की वाणी निश्चय व्यवहारात्मक है, ना अकेली निश्चय रूप में है और ना अकेले व्यवहार रूप में है। ये पक्की बात मान के चलना, क्योंकि पूरा ग्रंथ निश्चय व्यवहार आप कहोगे है क्या, हमें समझ में नहीं आता। पूरा ग्रंथ पढ़ा दिया, संशय निकला, हमने संशय नहीं किया, हम कंफ्यूज हो गए। पहले तो ठीक था, और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। ठीक है ना? तो निश्चय से क्या है? वेद है। निश्चय से क्या है? वेद नहीं है। तो हम जैसा कह रहे हैं वैसा क्यों बोल रहे हैं? हमने जैसा पढ़ा है वैसे समझो ना, हम तो घुमाएंगे। हम पहले कंफ्यूज आपको करेंगे। अब देखते हैं कि आपकी बुद्धि है कि बुद्धू हो, समझना। और एक और बहनों से कहना है, आप लोगों को लोग बहका देते हो और आप भी बुद्धू होते हो, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हो। देखना चाहिए कि ये वस्तु है क्या, इससे हित होगा कि अहित होगा। क्या है, हम एक ग्रंथ पढ़ा रहे ना, और अच्छा लगा कि कम से कम एक ये अपना शुरू हुआ। कभी आप लोग को कभी योग बना तो ऐसे अलग से क्लास जरूर पढ़ें, फिर आपको समझ में आएगा कि निर्गत बुद्धू नहीं होते, इनके पास बुद्धि होती है। ठीक है? बुद्धू समझने वाले, बुद्धि वाले समझने वाले बुद्धू होते हैं। ठीक है? फिर आपको ये समझ में आएगा कि जो जैसा कह देता है अपन वैसे मान लेते हैं, पर वास्तविकता में अपन को अपने ज्ञान से प्रयोग करना चाहिए। सुनना, इसीलिए परीक्षा मुख में लिखा है कि ज्ञान किसे कहते हैं? हिताहित प्राप्ति, जो हित की प्राप्ति कराए, अहित का परिहार कराए, उसका नाम ज्ञान होता है। और हम क्या करते हैं? जो अहित की प्राप्ति कराए और हित को छोड़ दे, उसका नाम ज्ञान समझते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, सबसे पहले देखना कि हमारा हित है कि अहित है। ठीक है ना? नहीं तो जिसने जैसा बताया अपन वैसे बुद्धू बन जाते हैं। अच्छी बुद्धि मिली, सबने बुद्धू बनाया। और देखना, आज ज्ञानी कौन कहलाता है? जो जितना जिसको टोपी पहना दे, जितना बुद्धू बना दे, वो ज्ञानी। क्या है? समझना आप बात। इसीलिए अपने ज्ञान को उद्घाटित कर
समझना पड़ेगा। और आगे आपको समझाते हैं क्या, ये समझ में आ गया ना, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान क्या है, विषय बहुत बढ़ता जाएगा, रिवीजन तो कम हो पाएगा। और उसके आगे चला था ज्ञानोपयोग हो गया था, फिर जीव का कल ही पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया? भैया जी नहीं है तो भैया जी की क्लास हमें को पढ़ाने पड़ेगी, कैसे 6 पढ़ाएंगे? चलो, राणम अट्ठवीयप्पम, राणम अट्ठवीयप्पम, राणम अट्ठवीयप्पम, अट्ठवीयप्पम, 3 बार बोलो, राणम अट्ठवीयप्पम, अट्ठवीयप्पम, राणम अट्ठवीयप्पम। एक और ध्यान रखना, जब भैया जी नहीं है, शायद आज भी नहीं रहे, 2 दिन का बोल के गए थे, तो एक काम कर लो, कल से थोड़ा सा जल्दी आ जाना। क्लास जो है ना अपन 9 से शुरू करें, समय इतना ही है। हाँ, पूजा के बाद जल्दी है ना, अपना जो करते हो वो कर लेना, वो आपकी विधि है, ठीक है। उसके बाद आप और कौन सा होता है, ज्यादा अलग से याद करने की बात नहीं, यही लिखा, मदिसुद ओई अनाणना अनाणी, मदिसुद ओई हाँ, मदिसुद ओई, मदिसुद ओई, जोर जोर से बोलो, मदिसुद ओई। तो आपको कहना पड़ेगा, खा पी के तो आए हो, हाँ तो बस आए हो तो उसका प्रयोग करो ना। ध्यान रखना, गाली जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, गाली बिल्कुल बोलने नहीं चाहिए, धीरे धीरे से बोलना चाहिए। ग्रंथों को, पूजाओं को जब सामूहिक हो तो जोर जोर से बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? जोर जोर से बोलोगे ना तो तुम्हारे कान में जाएगा, किसमें जाएगा? कान में। तो फिर वो दिमाग में भी जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो जिसको दिमाग में ले जाना उसको जोर जोर से बोलना। समझ में आ गया? ठीक। राणम अट्ठवीयप्पम, राणम अट्ठवीयप्पम, राणम अट्ठवीयप्पम, राणम अट्ठवीयप्पम, मदिसुद मदिसुद ओहि ओहि, अणाण अणाण राणाणि। राणाणि। हमारे चेहरे में नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है? पुस्तक में देखो, मदिसुद ओहि, मदिसुद ओहि, अणाण अणाण राणाणि, राणाणि, राणाणि। राणाणि। हाँ, मदिसुद ओहि अणाणनाणाणि, मदिसुद ओहि अणाणाणि, मणपज्जय केवलमवि, मपज्जय केवलमवि, मणपज्जय केवलमवि, मणपज्जय केवलमवि, पचक्ष परोक्षभेयं च, पचक्रपरोक्षवेयं च, पचक्ष परोक्षभेयं च। पचक्रपरोक्षवेयं च। पढ़िए, अट्ठवीयप्पम, मदिसुद ओहि मणपज्जय केवलमवि, पचक्रपरोक्षवेयं च। अब यहाँ पे बताते हैं क्या है? राणम अट्ठवीयप्पम। राण जो होता है माने ज्ञान जो होता है वो 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। कौन कौन सा? ठीक है ना? अभी आप लोग देखो, बिल्कुल मत लिखो, जो हम समझा रहे हैं वो गाथा में समझो। ठीक, लिखी हुई पुस्तक आपको मिल रही है, ठीक है ना? फिर लिख लेना आप। जब हम समझाएं तो आप लिखना नहीं, जब हम लिखवाएं तो आप समझना नहीं। सही है? सही हो जाएगा, ठीक है ना? फिर आपको उसको समझाते हैं। तो कौन कौन सा है? मधि, सुध, ओहि, ठीक है ना? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। कितने प्रकार का ज्ञान? 3 प्रकार का ज्ञान। कौन कौन सा? ज्ञान, अवधि ज्ञान। फिर बोल रहे अणाण राणाणि, अणाण राणाणि। यानी अणाण यानी अज्ञान भी होता है, राण यानी ज्ञान भी होता है, सम्यक ज्ञान भी होता है और मिथ्या ज्ञान भी होता है। ठीक है, यही 3 ज्ञान सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। क्लियर कर दिया? ठीक, आगे चलते हैं। मणपज्जय केवलमवि, केवलमवि, ठीक है ना? मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, इनके साथ अणाण भी लिखा और राणाण भी लिखा है ना? माने ये जो ज्ञान होते हैं ये अज्ञान में नहीं होते या
ये मिथ्या नहीं होते। तीन ही ज्ञान सम्यक और तीन ही ज्ञान मिथ्या हो सकते हैं, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान मिथ्या नहीं होता है। अब समझ में आ गया ना? कैसा समझ में आ गया कि जो हमारा ज्ञान जो है ना वो मिथ्या हो भी सकता है। ठीक है, अपने पास कितने ज्ञान है? कितने ज्ञान है? तीन। बहुत अच्छी बात, बहुत ज्ञानी जीव हो गए ना, है ना? ध्यान रखना, चाहे मोबाइल भी आपके पास क्यों ना हो, फिर भी आप कितने ज्ञान के धारी हो? दो। ठीक है, ठीक है ना? कौन कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, दो ही ज्ञान है, तीन ज्ञान भी नहीं है, और वो भी सम्यक भी हो सकते हैं और मिथ्या है। ठीक है, पर हम आपसे ये कहना चाहते हैं जो भगवान की बातें, महाराज की बातें, शास्त्रों की बातें क्या है, क्या मानते हैं, ये तो सब झूठी बातें हैं, ये मिथ्या नहीं होती। इसलिए ये कह रहे हैं मण पंचय केवल मवि, भगवान का ज्ञान और मनः परे ज्ञान ये तो कभी मिथ्या होता ही नहीं है। इसके दो भेद हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष भेयम च, माने प्रत्यक्ष और परोक्ष। कौन कौन से? हाँ, ध्यान रखना, जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? कौन कौन सा ज्ञान है? हाँ, अब लिख लो, समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्या लिख लो? ज्ञान के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। ठीक है, पहले परोक्ष लिखा देते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, दोनों प्रकार के, ये हमारे कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, यानी ये चार ज्ञान अगर कहे जाएंगे तो ये परोक्ष ज्ञान है ना? कैसे है? परोक्ष ज्ञान है। क्यों? लिख लो, क्योंकि ये मन और इंद्रियों से जाने जाते हैं। क्या है? क्योंकि मन और इंद्रियों से जाने जाते हैं। हम कैसे जानते हैं? मन से जानते हैं या इंद्रियों से जानते हैं? कैसे जानते हैं? मन कैसा होता है? चेतन होता है कि अचेतन होता है? चेतन। क्या हो गया? फिर बता दें। ठीक, कौन सा? ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। पहले चल रहा है परोक्ष ज्ञान। कौन सा? परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान जो मन और इंद्रियों के द्वारा होता है, या ऐसा ले लो इंद्रिय और मन के द्वारा होता है। इंद्रिय और मन के द्वारा जो होता है वो क्या है? परोक्ष ज्ञान होता है। और जो मन और इंद्रिय के बिना होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ठीक है ना? मन और इंद्रियों के द्वारा होता है वो परोक्ष होता है, और जो मन और इंद्रियों के बिना होता है, माने भगवान को कोई मन की बात न सुनाओ न भी सुनते। सुन रहे ना बात? क्या है आजकल चल रहा मन की बात? क्या है ये सब? कोई मनन की बात नहीं होती, ये सब परोक्ष की बात है। वे मन की बात नहीं सुन रहे, ये सब क्या है? ये परोक्ष वाली बात है। और प्रत्यक्ष ज्ञान जिनको है, मन और इंद्रियों के बिना भी जानते हैं, ऐसा भी ज्ञान होता है, मन और इंद्रियों के बिना भी जानते हैं। जरूरी नहीं है कि भगवान की आंख खोलोगे तो तभी तुम देखोगे, आंख बंद नहीं करेंगे तो भी देखेंगे। वो इंद्रियों से नहीं देखते, इंद्रियों से नहीं जानते। किससे जानते हैं? प्रत्यक्ष जानते हैं। यही तो कमाल की बात है। ठीक है ना? ये प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात हो गई, और गहराई में जब कभी पढ़ने का मौका मिलेगा फिर पढ़ेंगे अपन। ठीक, अब जीव का लक्षण दूसरे प्रकार से, पहले प्रकार से आपको बता दिया था। कैसा? अट्ट चगुना अनंत क्षण पढ़ाया था ना? नहीं, टिक्का ले चलुपाण ये वाला था। अब दूसरा भी एक और लक्षण दिया है, अट्ठ चतुर्नाण जीव का, माने गाथा नंबर 6, गाथा नंबर जीव का लक्षण, जीव का स्वरूप है ना, जीव की परिभाषा
ध्यान रखना, जीव जो है ना, अभी पढ़ाया था ना, चेतन वाला होता है। चेतन के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? ज्ञान और दर्शन। कौन कौन से? ठीक है ना, इसीलिए इसको यहाँ पर लिखा है अट्ठ चतुर्णानंद सण। अट्ठ चतुर्णानंद सण जो उपयोग बताए थे अभी तक पढ़े अपन ने दोनों, ज्ञानोपयोग और हाँ, तो अट्ठ चतुर्णानंद सण। अट्ठ चतुर्णानंद सण, जोर से बोलो ना। जब धक्का लगाओ तभी आप पढ़ते हो, है ना। जिनको याद करना हो वो जोर जोर से बोले। अभी कोई परेशान नहीं करेगा तो जोर से क्यों बोल रहे हो, क्लास चल रही है, ठीक है ना। ठीक, तो बोलो अट्ठ चतुर्णान दंसण। एक और ध्यान रखना, संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में, इसकी कहते हैं ना जीभ नहीं लौट रही। कैसे लौटती है? जोर जोर से बोलने से वो जीभ नहीं, मैंने उच्चारण हल्का होने लगता है, लौटने लगती है। बार बार उच्चारण करोगे तो क्या है? क्या है कुछ नहीं। ध्यान रखना, जैसे हारमोनियम भैया लिए थे ना, ये पूरा हारमोनियम है शरीर, ये हवा निकलती है यहाँ से। क्या निकलती है? हवा निकलती है, और ये जीव जहां जहां टच होती है वैसी वैसी आवाज निकलती है। इसी को देख के हारमोनियम बन गया, कुछ नहीं है। हारमोनियम में पीछे से हवा भरी जाती है। क्या है? क्या भरी जाती है? हवा भरी जाती है, और वो जिस शेष से निकलती है, मोटे पतले, तो बोले स्वर निकल रहे, अब वो थोड़ी स्वर निकाले। क्या निकलेगा? समझ रहे हैं आप बात? तो ये सब जो है ना, आप समझ में आ गया, आप बिना किसी के सिखाए आप सीख गए हो। ये समझ में आया कि बात यही है। जीभ नहीं लौटती, तो जीभ लौटाने का तरीका है जोर जोर से बोलो। क्या बोलो? जोर जोर से बोलोगे तो जीभ लौटने लगेगी आपकी। तो अट्ठ चतुर्णानंद सण। हाँ बोलिए। देखो दोनों का रिवीजन हो गया। दर्शन कितने होते? 4, है ना। और अट्ठ यानी ज्ञान कितने होते हैं? 8 प्रकार के। दर्शन कितने प्रकार के? अब ये आपको समझा दिया। सामान्यम जीव लक्षणम भड़ियम। सामान्यम जीव लक्षणम भड़ियम। पढ़िए। ठीक है, अब अभी पढ़ना बताया, फिर अच्छे स्वरों से भी बोला जा सकता है। ये गाथा है। क्या है ये? हाँ। फिर व्यवहारा कहते हैं। व्यवहारा आधा वाह होते ही नहीं है शुरुआत में, प्राकृत में कहीं होता नहीं है, कहीं होता है तो वो अपवाद है, बाकी होता है। व्यवहारा शुद्धनया। नया है कि नया है? हाँ नया, ठीक है ना। शुद्धनया शुद्धम। अच्छा इतना ही पढ़ लो पहले। व्यवहारा शुद्धनया। उच्चारण करो। शुद्धम पुण दंसणम राणम। शुद्धम पुण दंसणम राणम। शुद्धम पुण दंसणम राणम। पढ़िए पूरी कथा।
लक्षण है। देखो क्या लिखा, 8 4 णाण दर्शन, यानी 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन, सामान्यम माने सामान्य से जीव का लक्षण है, ऐसा बढ़िया कहा गया। ऐसा क्या है, बढ़िया यानी कहा गया है। ठीक है ना। और पुस्तक हो तो सबको पुस्तक दे, क्योंकि बिना पुस्तक के पढ़ाई नहीं होती है क्या? ठीक है, तो और पुस्तक भी भैया व्यवस्था कर ले व्यवस्थापक लोग। आगे बताते हैं, हाँ, जीव लक्षण बढ़िया, ठीक है ना, बढ़िया यानी कहा गया है। फिर व्यवहारा यानी व्यवहार से कहा गया है। किससे कहा गया ये? कौन सा? ये पूरा अट्ठ चतुर्णाण दर्शन सामान्यम जीव लक्षणम बढ़ियम व्यवहारा, यानी व्यवहार से क्या है, 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन जीव का होता है। किसके होते हैं? जीव का लक्षण होता है। और शुद्ध नया माने शुद्ध नय से, इसको शुद्ध नहीं यानी निश्चय से भी कह सकते हैं। देखो आचार्य, ध्यान रखना, आचार्य महाराज बार बार एक शब्द को नहीं पकड़ लेना, निश्चय नहीं, शुद्ध नहीं भी निश्चय नहीं होता है। क्या होता है? शुद्ध नहीं भी निश्चय नहीं होता। शुद्ध माने शुद्ध निश्चय नहीं से, शुद्धम माने शुद्ध क्या है, दर्शन माने शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान जीव का लक्षण है। शुद्ध दर्शन कौन सा होता है? शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान, तो एक आप दे दो, आप बांटो मत। एक कोई महिला को पकड़ा दो और एक यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कुछ पुस्तकें रख दो इकट्ठी, बस नहीं वहां पर एक ऐसे पीछे रखो, जो भी आए पुस्तक को बिना से उठाए, उसको अच्छे स्वाध्याय से पढ़े। ठीक, देखो हमने कहा ना, जितनी भक्ति अगर श्रद्धा रहेगी उतना आपको समझ में आएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये शुद्ध नय कौन सा है? यानी शुद्ध नय से, निश्चय नय से शुद्ध मात्र ज्ञान रहेगा। कौन सा रहेगा? मात्र ज्ञान, यानी केवल ज्ञान। मात्र केवल यानी अकेला रहेगा, उसका नाम क्या है? केवल ज्ञान। और केवल दर्शन रहेगा, मात्र दर्शन रहेगा, और सब और क्या रहेगा? ज्ञान रहेगा। ये निश्चय नय से जीव का लक्षण है। व्यवहार नय से 8 प्रकार का और 4 प्रकार का ज्ञान और दर्शन रहेगा। ये व्यवहार से कहा गया था, ये सामान्य से है। और निश्चय नय से क्या है जीव का लक्षण? शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान, या ज्ञान और दर्शन। क्या है? ज्ञान और दर्शन। ठीक है ना, ये जीव का लक्षण हो गया। और किसी को कुछ पूछना है? वही हमने आपसे कहा है, महाराज लकीर के फकीर नहीं होते, वे अपने ज्ञान का प्रयोग करते। हर जगह अकेला ही तुम्हें निश्चय 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 नहीं बोलेंगे। क्या है? उसके पर्यायवाची नाम होते। कल भी बताया था आपको हमने, क्या बताया था? धातु नाम, ये शब्दा नाम अनेक अर्थ था। धातु के और शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कितने होते हैं? चाहे सूर्य बोलो, चाहे रवि बोलो, चाहे दिवाकर बोलो, है ना, चाहे सन बोलो, बात क्या है? एक ही चीज है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या किया है? शुद्ध क्या किया है? शुद्ध नया माने शुद्ध नए से। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई जीव की बात। और जीव में ही एक अमूर्त अधिकार होता है। क्या होता है? अमूर्त अधिकार। कौन सा? ये समझ में नहीं है अमूर्त किसे कहते हैं, ये सब समझाएगा। एक मूर्त और एक अमूर्त, ठीक है ना? एक मूर्त और एक, हाँ ध्यान रखना, एक मूर्त और एक अमूर्त। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा होती है, आत्मा दिखती नहीं। क्या है? तो बहुत सारे वैज्ञानिक आत्मा को देखना चाहते, पर वो क्या करें? अमूर्त को देख नहीं सकते। मूर्त होती तो दिखती। मूर्त
मूर्ति यानी जो मूर्ति रूप में हो, दिखाई दे, उसको मूर्त बोलते हैं। और जो जिसको दिखाई ना दे उसको व्यवहार में भी सामान्य भाषा में, ऐसे तो हवा भी नहीं दिखती, परमाणु भी नहीं दिखता है, पर उसको अपन क्या है, उसको अमूर्त नहीं बोल सकते। तो इसीलिए वो पूरी परिभाषा यहाँ बिल्कुल सही बैठे, है ना। इसीलिए इसको रूपी और अरूपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे अपन ध्यान रखना, संगी असंगी, सैनी असैनी बोलते ना, समनस अमनस, ये एक ही शब्द है। जिसमें मन पाया जाता है उसको सैनी और समनस और संगी कह सकते हैं। जिसमें मन नहीं पाया जाता उसको असैनी, अमनस और असंगी कहते हैं। ऐसे ही ध्यान रखना, चाहे अमूर्त और मूर्त कहो और चाहे रूपी चाहे अरूपी कहो, ठीक, या अरूपी और रूपी, अमूर्त और मूर्त एक ही है, पर्यायवाची नाम है। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक, अभी नाम बता रहे, तो यहाँ अमूर्त का अधिकार आया। आत्मा अमूर्त होती है। कैसी होती है? फिर भी मूर्त होती है। हमने कहा ना, दो दो बातें आएंगी, संशय में नहीं कहना। ये ग्रंथ ऐसा है, देखो ये तो दो बातें करेगा, पर समझने वाला और समझाने वाला अगर सही होगा, जिसको न्याय का ज्ञान होता है, अब समझ में आएगा। तो बिना न्याय के ज्ञान से आपको संशय में आ जाओगे, पहले अच्छे मानते नहीं, अरे मालूम ही नहीं कि आत्मा मूर्त होती है। मूर्त बोले दो ही बातें होती है, निश्चय से मूर्त होती है और व्यवहार से नहीं। निश्चय से हाँ अमूर्त होती है और व्यवहार से मूर्त होती है। समझ में नहीं आई? नहीं आई ना? ये पेन कैसा है? नहीं, अभी पेन जो पहले वाली बताई थी बात, ये पेन क्या है? पेन है, खुदगल नहीं है, खुदगल है, पेन नहीं है, पेन नहीं, एक करे पेन नहीं है, पेन है कि खुदगल है? तो आत्मा कैसी है? मूर्त है कि अमूर्त? दोनों है, ध्यान रखना। आत्मा कैसी है? मूर्त की अमूर्त? दोनों है। आत्मा मूर्त है कि अमूर्त? अब कैसे कैसे किस अपेक्षा से मूर्त है और किस अपेक्षा से अमूर्त है, अब ये समझना है। इसीलिए पहले मूर्त किसे कहते हैं और अमूर्त किसे कहते हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। तो मूर्त किसे भी कहते हैं और अमूर्त किसे कहते हैं, इसको अच्छे से समझना है। तो गाथा यहीं से समझा रहे हैं, इसलिए अच्छे से समझने का प्रयास करना। ये ग्रंथ द्रव्यान योग में प्रवेश कराने का एक साधन है, यहीं से रास्ता खुलता है। क्या है? इसके बाद आलाप पद्धति पढ़ना पड़ती है। क्या पढ़ना पड़ती है? यानी बोलने की पद्धति। अभी बोलने की पद्धति नहीं आती तो कैसे बोल लेते हो आप? समझ रहे ना? बोले महाराज ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, तो महाराज ने कहा ऐसा होता है, बोले ऐसा नहीं होता। तो आपको शास्त्र का ज्ञान है क्या? नहीं है, तो फिर हमसे बोलने क्यों है? आपको शास्त्र का ज्ञान है क्या? आप शास्त्र को प्रमाण मानते हो क्या? नहीं मानते हो, तो फिर हमारे पास बोलने क्यों आया? फिर मानिए, फिर मानना ही पड़ेगी। आप जब हम भी शास्त्र की बात मानते हैं तो आपको भी शास्त्र की बात मानना ही पड़ेगी। आ जाओ भैया आगे, ठीक है ना। शास्त्र की बात जो है ना, क्या है, तुम नहीं देखो, देखने का काम हमारा है, तुम्हारा बस हमें देखना है। हमें पूरा क्या है, जितने स्टूडेंट हैं सबको देखना है, ठीक है ना। अब तुम्हें बस एक जगह ही देखना है, तो वही तुम बिल्कुल उपयोग से पढ़ पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिनों के बाद ये उपयोग को साधना सीखा है। हम देख भी लेंगे फिर भी उपयोग नहीं जाएगा, बोल भी देंगे छोड़ भी देंगे, ठीक है। इसीलिए अब क्या समझना है यहाँ पर? मूर्त और अमूर्त, मूर्त और अमूर्त। तो अब यहाँ पे समझना कि जो खोज करना चाहिए थी, माने आत्मा जो है ना वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि आत्मा कैसी होती है? अमूर्त होती है, ठीक। पर फिर भी मूर्त है, फिर भी मूर्त होती है। किस अपेक्षा से? तो वर्ण रस, वर्ण रस, गाथा नंबर 7, वर्ण रस पंच गंधादो, वर्ण रस पंच गंधादो, पढ़िए। वर्ण रस पंच गंधादो, वर्ण रस पंच गंधादो, रस पंच गंधादो, रस पंच गंधादो।
अब देखो बहुत अच्छी बात है, यहाँ आपका पहला भाग भी हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ण पंच, रस पंच, अरे पहले गाथा पढ़ा देते, ठीक है ना। भाषा 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 नहीं भाषा, हाँ नहीं तो लोग सोचते हैं भाषा, हाँ ठीक है। भाषा भाषा अठ अठ ऋच्छया 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 जीवे 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 भाषा अठ ऋच्छया जीवे भाषा अठ ऋच्छया जीवे भाषा अठ ऋच्छया जीवे भाषा अठ ऋच्छया जीवे पढ़िए अठ ऋच्छया जीवे भाषा अठ ऋच्छया जीवे भाषा अठ ऋच्छया जीवे भाषा अठ ऋच्छया जीवे। बहुत अच्छा, पूरी लाइन पढ़ो। वर्ण रस पंचगंधादो भाषा अठ ऋच्छया जीवे वर्ण रस पंचगंधादो भाषा अठ ऋच्छया जीवे वर्ण रस पंचगंधादो भाषा अठ ऋच्छया जीवे। बस लो 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 संति संति लो लो संति संति अमुत्ति अमुत्ति तदो तदो लो लो संति संति अमुत्ति अमुत्ति तदो तदो। हाँ पढ़िए। लो संति अमुत्ति तदो लो संति अमुत्ति तदो लो संति अमुत्ति तदो लो संति अमुत्ति तदो संति अमुत्ति तदो संति अमुत्ति तदो। व्यवहारा 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 मुत्ति मुत्ति बंधादो बंधादो मुत्ति बंधादो मुत्ति बंधादो व्यवहारा मुत्ति बंधादो व्यवहारा मुत्ति बंधादो मुत्ति बंधादो व्यवहारा मुत्ति बंधादो। मुत्ति बंधादो। पढ़िए। लो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधादो। हाँ ठीक है ना। और एक और काम कर लेना, देखो सब लोग पढ़ने वाले आते हैं तो अपन को कम से कम टेबल लगाना चाहिए, ठीक। एक और ध्यान रखना, विनय का बिल्कुल ध्यान रखना, ये स्टूल नहीं है, इसको बोलते हैं श्रुत पीठ। क्या है ये जो है ना, ये बैठने वाली ब्रेंच नहीं है, ये क्या है? हाँ ये माने ये शास्त्र की वेदी है। क्या बोलते हैं इसको? जैसे भगवान की वेदी पे कौन बैठता है? आप बैठते हो क्या? ऐसे ध्यान रखना, कभी भी शास्त्र है श्रुत पीठ पे विराजमान करना चाहिए विनय से, ठीक है ना। और एक और बात कहना है, आपके यहाँ भी इतने महान महान ग्रंथ धवला जी रखे, हमें बड़ा दुख होता है, ऐसे लगते हैं जैसे कचड़े में पड़े। इनके दर्शन मात्र से कर्मों की नजरा हो जाती है, ठीक है। शरीर के बाद थोड़ा सा परिश्रम करो, एक दिन का समय निकालो, ठीक है, थोड़ा सा पैसा खर्च करो, अच्छी सुंदर सी अलमारी और सुंदर सा क्या है उन पे बिस्तर, हाँ अपन एक एक शास्त्र ले जाएंगे, वो सुंदर सुंदर सा एक सा ही चढ़ाएंगे और इतने अच्छे शास्त्रों को रखेंगे। ये सिद्धांत ग्रंथ है, इनके दर्शन मात्र से भी कर्म क्षय हो जाए, ठीक है ना। जितनी श्रुत की विनय करोगे, जितनी शास्त्र की विनय करोगे, जितनी समय ज्ञान की विनय करोगे, आपका ज्ञान हम खुद कहते हैं, हमारा भी हुआ है, अपन तो लुढ़कते लुढ़कते लुढ़िया बन गई, कोई ज्ञानी यानी नहीं है, नहीं मानना और जानना भी नहीं, ठीक है ना। इसीलिए जितनी ज्ञान की विनय करोगे, कभी पैर पे नहीं रखना, कभी थूक नहीं लगाना, कभी कांख में नहीं रखना, ध्यान रखना इस बात को। क्या है? नहीं तो बहुत सारे लोग कांख में दबा लेते हैं, कांख में शत्रु को दबाया जाता है। किसको दबाया जाता है? हाँ पसीना आता है, मल निकलता है, ध्यान रखना। इससे हाँ उसको मैंने शास्त्र को ऐसा मोड़ा भी नहीं जाता, नहीं तो क्या है पुस्तक जैसी पुस्तकें अपन हमारे घर पुस्तक जैसी कर लेते हैं। नहीं, ये भगवान की वाणी है जो नेमिचंद आचार्य के द्वारा हमें
प्राप्त हुई है। जितनी हम भगवान की वाणी की विनय करेंगे उतना हमारा शुद्ध ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ेगा। एक और बात कह रहे हैं, आप रंगोली बनाते हो, बहुत अच्छी बात है ना, मांगलिक क्रियाएं करना चाहिए, और शब्दों को कभी जमीन पर नहीं लिखना अगर क्षेत्रफल बढ़ाना है तो। क्या है? शब्दों को कभी जमीन पर नहीं लिखना, और कभी शब्द जमीन पर लिखे हो तो कभी पैर नहीं रखना। क्या है? हम लोग ध्यान रखते हैं, जो कितने लिखते हैं हम लोग बच के निकलते हैं। इसलिए शब्दों को कभी नहीं लिखना, चाहे पेपर भी क्यों ना हो, यानी न्यूज़पेपर भी क्यों ना हो, और आप उस पर बैठ जाते हो, कहीं मल रख देते हो, कचरा फेंकते हो, बिल्कुल नहीं फेंकना। इससे श्रुत की अभिनय होती है, आपका क्षेत्रफल घटेगा। क्या है? आप अगर कोई जिस पे लिखा ना हो, कोरा होना चाहिए, चाहे शब्द हो चाहे अंक हो, ध्यान रखना। इनसे शास्त्र बने हैं, सिद्धो वर्ण समामनाया, वर्ण की आमनाएं अनादि से सिद्ध है। ये सब शब्द बीजाक्षर होते हैं, आपको मालूम नहीं, हम लोग को मालूम। जब भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है, इन्हीं बीजाक्षरों को भगवान के ऊपर लिखा जाता है, उसी से प्रतिष्ठित किया जाता है। ठीक है ना? इसीलिए शब्दों को यहाँ अथवा तथवा नहीं लिखना, काटना फाटना मैंने फाड़ना नहीं, जलाना भी नहीं। क्या नहीं करना? जलाना भी नहीं। ठीक है ना? तो हम आपको एक बात एक तरीका बता देंगे, ये बहुत अच्छा काम हो जाता है। तो दूसरी बात यहाँ पर इसलिए, जितनी श्रुत की विनय रखोगे, आप उसको क्या रखो, थोड़ा सा मेहनत करो ना, एक टेबल उठाओ और उसको रखो और आराम से उसको ऊपर विराजमान करो। जितनी श्रुत की विनय रखोगे, यानी कि शास्त्र को कम से कम नाभि के बराबर या थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। नहीं तो अपन भगवान की खूब विनय करते, ठीक है, ना तो शास्त्र की करते ना गुरु की करते, गुरु के बगल में बैठ जाएंगे। क्यों? कैसे ये कि हमने कहा कि किसी कमांड ले लो तो कह रहे थे नहीं, बगल में बैठना है। अब कैसे समझाएं लोगों को? ठीक है ना, कि बेदी बनाओगे तब बैठ पाओगे। ठीक है ना? इसीलिए इस चीज को समझना चाहिए। अब आगे करते हैं, वो करता नहीं है पर कहना पड़ता है सबसे। चलो आगे करते हैं। तो वर्ण जो होते हैं 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है ना? माने वर्ण यानी कलर, वर्ण यानी क्या है? कलर। कलर कितने होते हैं? अरे बोले हजारों होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य 5 होते हैं। ठीक है? आपको मालूम नहीं है, कलर वर्ण में भी चले जाना 5 डिब्बे लगे रहते हैं। कितने? 5 डिब्बे लगे रहते हैं, हमने खुद देखा है। ठीक है? वो मशीन क्या करती है, उतनी उतनी खून उस सफेद में टपका देती है। ठीक है ना? 5 डिब्बे का। ठीक है ना? क्योंकि हम भी समझते थे कि जैन दर्शन में तो सही लिखा है, ये तीसरे कलर कहाँ से आ गए? ये सब मिक्स कलर है। कौन से कलर है? हाँ, तो वर्ण कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। कितने होते हैं? बाकी तो सब मिक्स है। कैसे है? मिक्स है। जैन दर्शन में कहीं से भी देखोगे, कोई अकाट है, कोई काट नहीं सकता उसकी। पर क्या करते, अपने ही लोग क्या कर रहे हैं, जिस वृक्ष पे बैठे ना उसी की डगाले काट रहे हैं। कितने मूर्ख, और कहते हम ज्ञानी, श्रद्धा से स्वीकार नहीं करते और अपने ज्ञान से भी उसका परीक्षण नहीं करते। ठीक है ना? बोले रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? बोले पहले के महाराजों को मालूम नहीं था, लाइट नहीं होती थी, इसलिए कह रही है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। अरे बुद्धू, अब ज्ञानी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, तो गाचे से विशुद्ध सागर जी महाराज कहते ज्ञानी, अब कहना पड़ेगा बुद्धू, क्या कहना पड़ेगा? हाँ, उनके ज्ञान में सब दिख रहा था, चाहे लाइट जलाओ, चाहे आप रात्रि जैसी होती है, बहुत सारे जीव आ जाते हैं। इसीलिए भगवान की वाणी में एक और ध्यान रखना, अभी बता दिया अपना ज्ञान कौन सा है, परोक्ष की प्रत्यक्ष। अपना ज्ञान कौन सा है? फिर तो ये बताओ प्रत्यक्ष ज्ञानियों का विरोध कैसे करना? शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोल सकते। तो अपना ज्ञान, इतनी सी बात बता रहे आपको, बहुत ज्ञानी बन जाओ, पीएचडी कर लो, फिर भी बुद्धू।
यहाँ तक कि आपके पास अवधि और मनापरय ज्ञान हो जाए, वो भी ज्ञान कैसा है? अज्ञानमय होता है। ज्ञान तो मात्र केवल ज्ञान होता है, ठीक है ना? इसीलिए कभी भी कोई भी शास्त्र की बात काटने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि केवल ज्ञानी ने कही है, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने रंग कितने होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, रस भी 5 होते हैं। इसलिए दोनों के साथ लिखा है वर्ण रस पंच। ये लिखेंगे 5 वर्ण 5 रस। अब ये तो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। अब ये गाथा बनाना थी तो सीधा शॉर्ट में लिख दिया, ठीक? गंध 2, सुगंध और दुर्गंध 2 ही होती है। कितनी होती है? 2। हाँ, और भाषा कौन सा? बुद्धि उसी की चलती है जो भाषा नहीं खाता है। कौन? आप लोग सब भाषा खाते कि नहीं खाते हो? ब्रेड खाते हो, बिस्कुट खाते हो, जितनी बाजार की चीजें आती सब ताजी होती हैं क्या? क्या होती है? बासी होती है। इसलिए भाषा नहीं सुनना, जो भी आए शांति से आना, बैठना, पढ़ना, ठीक? समझ में आए तो सुन लेना, नहीं समझ में आए तो चुपचाप हाँ बैठे रहना या कहीं और चले जाना, ठीक? भाषा यानी स्पर्श। भाष का क्या होता है? हमने कहा ना सा लिखते ही नहीं है, मैंने आधा शब्द आता ही नहीं है प्राकृत में, इसलिए क्या हो गया? भाषा। क्या हो गया? हाँ, भाषा। स्पर्श 8 प्रकार का होता है। कौन सा? हाँ, हल्का भारी, ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम। क्या है? ठीक है, ये 8 प्रकार का स्पर्श होता है। इनमें होगा तो एक ठंडे गरम में से एक होगा, ठीक है ना? ऐसे 8 प्रकार का स्पर्श होता है। निश्चय से जीव के लो संति नहीं होता, न वर्ण होते, न रस होता है, न गंध होता है। यही समय सार में आगे चल के बताया जाएगा, पर वो क्या कहा जाएगा? लोग भटक जाते हैं। ये निश्चय से उधर नहीं लिखा है, ये यही लिखा है। क्या है? वहाँ गाथाएं दी है, 50 नंबर से लेकर 56 नंबर तक की गाथाएं दी है। वो कहते हैं जीव के होते ही नहीं है, ना स्पर्श होता है, ना वर्ण होता है, ना गंध होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है। किसके? निश्चय से जीव के नहीं होता है। रोशंती यानी क्या है? नहीं होता है। हाँ, निश्चय से नहीं होता है ना? अमूर्ति तदो, वो तो अमूर्त होता है। वो कैसा होता है? वह तो अमूर्त होता है। कौन होता है? कौन होता है? हाँ, व्यवहारों मुक्ति बनता दो, वो व्यवहार से मूर्त होता है। व्यवहार से बंध की अपेक्षा से कैसा है? मूर्त होता है। अब फिर से परिभाषा समझ लो। मूर्त किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जाते हैं। अब समझ में आ जाएगा, है ना? मूर्त किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाते हैं, वो क्या है? मूर्त। और जिसमें ये नहीं पाए जाते वो बस इतनी सी परिभाषा क्या है? और इसलिए आत्मा कैसी है? मूर्त भी है, अमूर्त भी है। यानी ये आत्मा में नहीं पाए जाते। ये किसमें पाए जाते हैं? खुदलों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? हाँ, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण क्या इसमें पाए जाते हैं। और आत्मा जब इससे बंध जाती है, आत्मा इससे जब संबंध हो जाता है, यानी अच्छे से बांध लेते हैं। बंध माने अच्छा होता है कि नहीं? बंध नहीं होता ना? बंध अच्छा होता है कि नहीं होता है? पक्का? तो संबंध अच्छा होता है कि नहीं होता है? देखो तो होता है। क्या बात? क्यों नीचे मुंह क्यों करते हो? संबंध अच्छा होता है कि नहीं होता है? होता है। अब नहीं बोल रहा है। होता है। बोले संबंध अच्छा होता है। संबंध अच्छा होता है कि नहीं होता है? अच्छे से समझ लो। बंद अच्छा होता है कि नहीं होता? इसको तो सब बोलते हैं बंद अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना? संबंध और खराब होता है। संबंध यानी और जोर से बांध के रखे। क्या है? चारों ओर से बांध के रखे, उसका नाम संबंध। नहीं तो एक आध बार वैराग्य भावना पढ़ लेना, फिर तुम्हें समझ में आएगा। बनता बेड़ी क्या है? समझ लेना आयुष। बनता
होती है, ये बेड़ी पड़ जाती है, सुनो, ये बेड़ी होती है तो ये जीव को, रागी जीव को कहे बांध देती, ठीक है ना। और महिलाओं के लिए पुरुष भी बांध देते। यही तो अज्ञानता है कि हम जिस चीज से बंधना नहीं चाहिए उस चीज से बंध जाते हैं। तो इसीलिए जो बंध जाता है वो अमूर्त कहलाता है। इस कारण अमूर्त है, नहीं तो आत्मा मूर्त है। अब आ गया समझ में, ठीक है ना। आत्मा कैसी है, मूर्त की अमूर्त? आत्मा मूर्त है कि अमूर्त? बद्ध की अपेक्षा मूर्त है और अबद्ध की अपेक्षा अमूर्त है। बस इतनी सी बात थी। आगे चलते हैं। कौन सी गाथा? बस इतने ठीक है, अब कल देख लेंगे क्योंकि इसे हम सोच रहे थे पढ़ा दे। हाँ, कल अपना बहुत अच्छा विषय आएगा, जरूर सुनना और जरूर समझना कि भगवान हमारे करता है कि नहीं, जगत के करता है कि नहीं, कौन किसका करता है। ये इसको समझने के लिए कल बहुत अच्छे से 8वें नंबर का ही गाथा अपन उसको समझेंगे। ओम नमः जिनवाण